तो आज हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा ग्लूकोज मतलब खून में जो शुगर होती है उसकी जांच के अलग-अलग तरीकों पर। जी हाँ। हमारे पास कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स और डेफिनेशन से जुड़ी जानकारी है हाँ बिल्कुल। और हम समझना चाहते हैं कि ये अलग-अलग टेस्ट आखिर हैं क्या, इनके नॉर्मल लेवल क्या हैं और कौन से लेवल बताते हैं कि शायद प्री डायबिटीज की स्थिति बन रही है। सही कहा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, ये खून में शुगर की जांच सेहत पर नजर रखने का एक बहुत जरूरी तरीका है, खासकर डायबिटीज के लिहाज से। हाँ, ये अलग अलग टेस्ट हमें बताते हैं कि शरीर में अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में ग्लूकोज का स्तर कैसा चल रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट लें? रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ये नाम से लगता है कभी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा नाम है वैसे ही काम है। ये दिन में किसी भी वक्त लिया जा सकता है, मतलब कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। अच्छा। 29 से 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर यानी mgdl के बीच होती है। 79 से 160। जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस टेस्ट के लिए ना प्री डायबिटीज की कोई तय सीमा नहीं बताई गई है। ये ज्यादातर एक अचानक की जाने वाली जांच है। मतलब ये बस उस मोमेंट का एक स्नैपशॉट है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट पर। इसके लिए तो थोड़ी तैयारी चाहिए होती है ना? हाँ हाँ, इसमें जांच से कम 8 घंटे पहले पानी के अलावा कुछ भी खाना पीना मना होता है। 8 घंटे, ओके। इसीलिए इसे फास्टिंग यानी उपवास वाला टेस्ट कहते हैं। डायबिटीज की जांच के लिए ये काफी कॉमनली इस्तेमाल होता है। अच्छा। सामान्य फास्टिंग ग्लूकोज का स्तर 90 से 110 mgdl के बीच माना जाता है। 90 से 110 नॉर्मल है। और अगर ये लेवल 110 से 125 के बीच हो, हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि ये प्री डायबिटीज का सिग्नल है। इसका क्या मतलब हुआ शरीर के लिए? देखिए, ये एक जरूरी इंडिकेशन है। इस रेंज को इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या IFG कहते हैं। IFG, अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि खाली पेट होने पर भी शरीर ग्लूकोज को उतनी अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा है जितनी उसे करना चाहिए। ये भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे की, आप कह सकते हैं, एक तरह की चेतावनी है। ओके। पर अच्छी बात यह है कि इस स्टेज पर अगर लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाएं, तो अक्सर इसे ठीक किया जा सकता है या कम से कम आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। तो फास्टिंग टेस्ट हमें खाली पेट की स्थिति बताता है, लेकिन खाने के बाद शरीर शुगर को कैसे संभालता है, उसको समझने के लिए शायद वो 2 घंटे वाला पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट होता है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। ये टेस्ट खाना शुरू करने के बिल्कुल ठीक 2 घंटे बाद किया ठीक जाता है। 2 घंटे बाद। टाइमिंग जरूरी है इसमें। बहुत जरूरी। ये दिखाता है कि खाने से जो शुगर मिली उसे शरीर कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर पा रहा है या खून से हटा पा रहा है। सामान्य तौर पर 2 घंटे बाद ये स्तर 140 mgdl से नीचे होना चाहिए। 140 से नीचे। और अगर ये 140 से 199 के बीच हो, तो क्या ये भी प्री डायबिटीज है? मतलब खाने के बाद शुगर ज्यादा देर तक बढ़ी रहती है? हाँ, इसे इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या IGT कहते हैं। IGT। जी। इसका मतलब है कि शरीर खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ा है उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ वो समय का ध्यान रखना, जैसा आपने कहा, बहुत जरूरी है ताकि नतीजा बिल्कुल सही आए। ठीक है, समझ गई। अब आखिर में आता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT। ये तो नाम से ही काफी डिटेल्ड टेस्ट लगता है। इसमें क्या अलग होता है? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा विस्तृत परीक्षण है। इसमें क्या होता है, पहले एक फास्टिंग सैंपल लेते हैं। ओके, फास्टिंग वाला पहले। हाँ, फिर व्यक्ति को एक तय मात्रा में, अक्सर 75 ग्राम ग्लूकोज वाला एक मीठा पेय पिलाया जाता है। ओह, चीनी वाला पानी जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल। और इसके बाद 1 घंटे और 2 घंटे पर और कभी-कभी 3 घंटे पर भी फिर से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। अच्छा, कई बार सैंपल लेते हैं। जी। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि शरीर इस ग्लूकोज के लोड को समय के साथ कैसे प्रोसेस करता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके लिए कोई एक सामान्य सीमा तो नहीं दी, लेकिन प्री डायबिटीज के लिए कई लेवल दिए हैं। फास्टिंग 60 से 100, 1 घंटे बाद 200 से कम और 2 घंटे बाद 140 से कम। ये अलग-अलग लेवल क्या बता रहे हैं? ये जो मल्टी लेवल रीडिंग है ना, ये हमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की पूरी तस्वीर देती है। मतलब खाली पेट से लेकर ग्लूकोज पीने के बाद शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब। ये खासकर उन मामलों में उपयोगी है जहां थोड़ा शक हो, जैसे प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, या जब फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल टेस्ट के नतीजे थोड़े बॉर्डर लाइन हो।
अच्छा, इससे पता चलता है कि शरीर ग्लूकोज को सोखने और इस्तेमाल करने में कहाँ और कितना संघर्ष कर रहा है। तो संक्षेप में हमने 4 मुख्य ब्लड शुगर टेस्ट समझे। रैंडम, जो कभी भी हो सकता है, एक फौरी जांच, हाँ, फास्टिंग जो 8 घंटे खाली पेट के बाद बेसलाइन बताता है, बिल्कुल 2 घंटे पोस्टप्रांडियल जो खाने के बाद की प्रतिक्रिया दिखाता है, जी। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो ग्लूकोज लोड पर शरीर की पूरी विस्तृत प्रतिक्रिया बताता है। सही। और हर एक के अपने नॉर्मल और प्री डायबिटीज रेंज है जो हमें शरीर के ग्लूकोज मैनेजमेंट के बारे में अलग-अलग जानकारी देते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी टेस्ट मिलकर डॉक्टर को एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। कोई एक टेस्ट हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। ये अलग-अलग समय और परिस्थितियों में शरीर के ग्लूकोज नियंत्रण की क्षमता को आंकने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। वाकई, इन नंबर्स का मतलब जानना तो जरूरी है ही, पर सोचने वाली बात ये भी है कि ये टेस्ट और इनके नतीजे किसी व्यक्ति की पूरी सेहत, उसकी लाइफस्टाइल, खान-पान की आदतों के बड़े दायरे में कैसे फिट होते हैं। क्या सिर्फ इन नंबरों से ही सेहत का पूरा हाल पता चल जाता है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।